धिक शब्द है, धिक्कार के संदर्भ में है। जैसे रत्नावली तुलसीदास जी को, तुलसीदास जी का विवाह हुआ रत्नावली से। रत्नावली बड़ी सुंदर तो थी ही, और चूंकि नई नई शादी हुई थी तो पत्नी के प्रति उनका अगाध प्रेम था। मतलब वो पत्नी के बिना जी नहीं सकते थे। तो पत्नी जब मायके गई, ये भी पीछे पीछे पहुंच गए। और कहा जाता है, ऐसी जनश्रुति है कि बहुत बारिश हो रही थी, आंधी तूफान आ रहा था, पर इनके अंदर बेचैनी बढ़ी थी, उनके बिना कैसे। तो ये चल दिए प्रभु। और कहा जाता है कि अब गेट से कैसे जाएं, अभी एक ही दिन हुआ, अभी तो आ ही रही हैं, 1 घंटे बाद ही हमें लग रहा है, दूर का सफ़र रहा होगा। ये पहुंच गए रात को ही। तो ऐसा न हो कि सास ससुर जो हों वो क्या कहें, अरे अभी तो आई है आज, अभी पीछे पीछे चला आया। तो ये क्या किए कि ये फिल्मों की तरह विंडो से एंट्री लेना चाहते थे। और कहते हैं कि बारिश हो रही थी और सर्प लिपटा हुआ था वृक्ष में। बारिश में अक्सर ये टहलते रहते हैं, रात का समय था, इन्हें लगा कि ये वृक्ष की लता है। और सर्प को पकड़ करके कहा जाता है कि ये रत्नावली से मिलने पहुंच गए उनके कमरे में। रत्नावली से कहें, मैं आ गया हूं। रत्नावली भी बहुत ही बड़ा तिरस्कृत अंदाज में कही कि लाज न आवत आपको, दौरे हुआ रही हूं, मेरे पीछे पीछे दौड़ाए। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहां कहूं मैं नाथ। हे नाथ, हे स्वामी, ऐसे इस प्रकार का प्रेम तो धिक्कार है आपको। अस्थि चर्म मम देह में, ये जो मेरा शरीर है ये है क्या? ये अस्थि और चर्म का कुछ लोथड़ा। अस्थि चर्म मम देह में, ये अस्थियों हड्डियों का और चमड़े की मेरे शरीर में तामे ऐसी प्रीत। इस शरीर से आपको इतना प्रेम है। होती जो श्री राम में तव न होत भवभीत। अगर इसका एकमात्र या छटांग भर प्रेम अगर आप श्री राम के प्रति, ईश्वर के प्रति किए होते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। ये बात बाबा तुलसी की अंतरात्मा तक को झकझोर देता है। कहते हैं कि तभी ठीक उसी समय तत्काल प्रभाव से उनके मन में उस शरीर और अस्थि के प्रति घृणा उत्पन्न हो गया और उन्होंने पत्नी प्रेम को तत्काल प्रभाव से त्याग करके वो संत बन गए, वैराग्य ले लिए। और तब से उसके बाद उन्होंने किसी स्त्री को कभी किसी बुरी नजर से देखा ही नहीं और वो वहां से चले गए। बाद में उनको रियलाइज हुआ कि ये मैंने क्या बोल दिया। कहा जाता है कि बड़ा मनाया गया उनको, बड़ा समझाया गया, पर एक बार जो ईश्वर के प्रेम में रंग जाता है तो वो भीतर तक रंग जाता है। ईश्वरीय प्रेम रूपी रंग जब किसी व्यक्तित्व के शरीर पर एक बार पड़ जाता है तो इस समाज की रंगीनियां उसे समझ में नहीं आती हैं, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं।